है तो उसमें मोटे तौर पे पार्टी ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी है, उनको पार्टी से बाहर कर दिया है। और अब ये तो धौलपुर की जनता को तय करना है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके उनको 2 बार विधायक बनाया और दोनों बार विधायक बनने के बाद किन परिस्थिति में, किस स्थिति में वो बार बार अपने ही लोगों पे धोखा दिया उन्होंने। और पता नहीं क्या क्या वो मैंने वीडियो देखा, कभी किसी का नाम ले रहे हैं, कभी किसी का नाम ले रहे हैं, कभी अपने ही परिवार के लोगों का नाम ले रहे हैं। मेरे वो बता सकते हैं मैं क्यों गई। मुझे लगता है कि मैंने उस समय भी जब वो गई थी तो मेरा प्रेस में यहाँ स्टेटमेंट छपा था। इधर उधर की बातें करने की बजाय उनको ये बताना चाहिए कि आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उनको क्या प्रलोभन दिया। और मुझे आपके बीच में कहते हुए कोई संकोच नहीं है। रेट जो है मुख्यमंत्री जी खुद ही खोल रहे हैं। कभी वो 35 करोड़ बताते हैं, कभी 10 करोड़ बताते हैं। वो किसके लिए बता रहे हैं? अपने विधायकों नाम हमारा लेते हैं कि हम इतने देने वाले थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये बोल करके वो अपने विधायकों का एक प्रकार से उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम आपका इतने का पैकेज तय कर दिया है। और इसी का परिणाम है कि आज कानून व्यवस्था, बाकी चीज़ों में राजस्थान की जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं वो आप और हमसे किसी से छुपी नहीं है। और 116 मुख्यमंत्री राजस्थान में काम कर रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है, मैंने एक वीडियो देखा, एक कॉमरेड जो बलवान पुनिया है उसका मैंने एक वीडियो देखा जिसमें उसने पेपर उछाल करके कहा कि मैं ऐसे पेपर उछाल करके ऊपर किसी कागज को फेंकता हूं तो वो नीचे ऑर्डर होकर के आता है। ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि इस प्रकार सरेआम कोई विधायक जनता की तौहीन करे। और इन परिस्थितियों में राजस्थान जो गुजर रहा है, मैं आपके मंच के माध्यम से दावे से कहता हूं कि जनता त्राहिमाम कर रही है। आने वाले समय में एक टेम्पो में कांग्रेस मिलेगी राजस्थान में, मेरा दावा। जिले की भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यसमिति की बैठक बहुत ही अच्छे तरीके से और सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों के बीच में संपन्न हुई। इस कार्यसमिति की बैठक में आदरणीय धौलपुर जिले के जिलाध्यक्ष भाई श्रवण वर्मा जी ने अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दिया और आगामी जो कार्य योजना है उसके बारे में हमारे जिला प्रभारी आदरणीय जमाल वेदर जी ने अपना विषय रखा। और एक राजनीतिक प्रस्ताव जो प्रदेश में हम पारित करते हैं नीचे जिले की कार्यसमितियों में, उस प्रस्ताव में जिले की कुछ बातें जोड़ करके आदरणीय मोदी जी का एक धन्यवाद प्रस्ताव 8 साल में उनकी सरकार ने जो काम किए हैं गरीब कल्याण के, वो पारित किया। और एक जिले की कार्य योजना आने वाले समय में हमको क्या करना है उसकी एक जो प्रदेश ने काम दे रखा है, जो आगामी कार्यक्रम दिए हुए हैं, वो कार्यक्रम के अलावा धौलपुर जिले के नाते से हमको पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या काम करना है उसकी भी एक व्यूह रचना बनी है। मोटे तौर पे किसी भी राजनीतिक दल के लिए 2 चुनौतियां होती हैं। एक उसकी संगठनात्मक मजबूती, दूसरी उसकी राजनीतिक मजबूती। तो जहां तक संगठनात्मक मजबूती की बात है, हमारे धौलपुर जिले में हमारे कुल 945 बूथ में से 550 बूथ की फोटो युक्त बूथ समितियां बनकर के तैयार हो गई है। और आज सभी मंडल अध्यक्षों ने, जिला पदाधिकारियों ने बचे हुए बूथ की टास्क लेकर के 30 तारीख तक
ये बूथ समितियों के फोटोयुक्त गठन का जो काम है उसको हम पूरा कर लेंगे, ताकि नीचे बूथ तक हमारी एक संगठनात्मक शक्ति खड़ी हो जाए। दूसरा, यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सह पे वो ये दावा कर रहे हैं कि धौलपुर जिले में पिछले 3.5-4 साल में उन्होंने विकास के बहुत आयाम स्थापित किए। हमने भी ये तय किया है कि जो उन्होंने विकास किया है, अगर वो दावे हैं, उनकी सच्चाई क्या है, उस सच्चाई को जानने के लिए भारतीय जनता पार्टी धौलपुर जिले ने एक हल्ला बोल पोल खोल ऐसे सोशल ऑडिट का काम यहाँ के प्रमुख नेताओं के साथ मिलकर के जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक समिति हम बनाएंगे, और वो समिति 15 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक जितने काम कांग्रेस के नेता गिना रहे हैं उन कामों की भौतिक सत्यापन का काम करेगी। किस प्रकार की गुणवत्ता का काम हुआ है, कौन सी एजेंसी ने किया है, काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, उस काम की स्थिति क्या है, इसका सारा आंकलन एक करके हम कोशिश करेंगे कि 15 अगस्त से पहले आपके सामने वापस इनके कामों की जो इन्होंने गणना की है उसको हम आपके बीच में रख पाए। ऐसी सोशल ऑडिट का काम धौलपुर भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। तीसरा, मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, कल देश में जो सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम घटा हुआ है, आपातकाल, उस आपातकाल का दिन कल 25 जून को है, और मैं आप सबके माध्यम से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी बार बार लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र की बात करते हैं। ऐसे हमारे सम्मान्य मुख्यमंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ, इस देश में मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ, इस देश में पहली राजनीतिक हत्या अगर किसी ने की तो वो कांग्रेस पार्टी ने की। 1953 में जब कश्मीर में परमिट तोड़ करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए, उन श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी की जिन परिस्थितियों में जिस तरीके से वहाँ कारागार में एक प्रकार से गलत तरीके से ट्रीट करके उनकी हत्या करने का काम कांग्रेस ने किया है, जो आज इस बात की कहते हैं कि हम लोकतंत्र के रक्षक हैं, हमारे नेताओं को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। देश की आज़ादी के तुरंत बाद इस प्रकार का घटनाक्रम होना, एक केंद्रीय मंत्री की कुछ ही समय में विपरीत परिस्थितियों में एक प्रकार से डेथ होना, ये साबित करता है कि वो सुनियोजित तरीके से हत्या का षड्यंत्र था, जिसके सीधे दोषी तत्कालीन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है। ये मेरा आरोप है। इसलिए कल भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान में लोकतंत्र बचाओ किस प्रकार का आपातकाल था उसको लेकर के पूरे राजस्थान में सभी जगह, चाहे महात्मा गांधी जी की स्टेचू हो, चाहे अंबेडकर जी की स्टेचू हो, उसके नीचे 2 घंटे का धरना दे करके देश और प्रदेश को बताने की कोशिश करेगा कि किस प्रकार के आपातकाल की परिस्थितियों में कांग्रेस ने किस प्रकार के दमन के काम किए, ये लोगों के ध्यान में आए। इन तीनों मुद्दों को लेकर के हम लोग जाने वाले हैं। यहाँ के राजनीतिक दृष्टि से हम और कैसे मजबूत हो धौलपुर जिले में, इसके लिए हमने एक विशेष संपर्क अभियान आगामी दिनों में हम लेने वाले हैं। 1 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक 1.5 महीने हम एक विशेष संपर्क अभियान चलाएंगे, और इस संपर्क अभियान में हमने तय किया है कि ऐसे 10 लोग, हमारे 19 मंडल है, ऐसे 10 लोग जो उस मंडल में राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ऐसे लोगों से हम मिलेंगे और उनको भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कराने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। ऐसे 3 काम मोटे तौर पे आज की इस कार्य समिति से हमने किए हैं, और जिस मजबूती के साथ हम लगे हैं, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में
हम धौलपुर जिले में एक राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक नए आयाम स्थापित करेंगे और मुझे कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमारी योजना, पूरी प्लानिंग आने वाले 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चारों की चारों सीट धौलपुर जिले की कैसे जीते, उसके लिए बारीकी से एक एक सीट का एक एक चीज का विश्लेषण कर हम काम में लग गए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत चौंकाने वाले नाम धौलपुर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने वाले हैं। समय आने के साथ आपके सामने रखे जाएंगे। धन्यवाद।